अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद शराफत अली। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टेंसेस का सिलसिला शुरू किया हुआ है। सबसे पहले हमने कंटिन्यूअस टेंसेस डिस्कस किए थे, जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस किया था और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस किया था। इसके बाद हमने परफेक्ट टेंसेस का सिलसिला शुरू किया था। उसमें पास्ट परफेक्ट किया था, फिर प्रेजेंट परफेक्ट किया था और आज सिंपल परफेक्ट जो टेंसेस हैं उनका हम लास्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसा काम जो आपका मुस्तकबिल के अंदर मुकम्मल हो चुका होगा, उसके बारे में आपने किसी को इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप फ्यूचर परफेक्ट में आप वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसा काम जो मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा। ऐसा काम जो आपका मुस्तकबिल के अंदर मुकम्मल हो चुका होगा वो होगा जी आपका परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा कि आपका फ़लाँ जो उर्दू का फ़िक्रा है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट का फ़िक्रा है। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा वगैरह अगर आ जाए तो आप फ़ौरन अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये फ़िक्रा जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। ओके, जैसे मिसाल के तौर पे आतिफ़ टीवी देख चुका होगा, हम खाना खा चुके होंगे, आमना दौड़ चुकी होगी, ठीक है, हम स्कूल जा चुके होंगे। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं जिनके एंड पे ये चुका था, लिया था वगैरह आ रहा है, तो आप फ़ौरन अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं बेटा शैल हैव और विल हैव। अच्छा, शैल हैव जो है मैंने आपको अगर अच्छी तरह याद हो तो पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि आपका शैल अकेला हो, शैल के साथ बी हो, शैल के साथ हैव हो, या शैल के साथ हैव बीन हो, तो ये जो है आई और वी के साथ लगेगा। फर्स्ट पर्सन के साथ आपका शैल लगेगा, इसके साथ खा कोई भी हो साथ में, ठीक है, और बाकी सब के साथ जो है वो विल लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास शैल हैव और विल हैव जो हैं इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। शैल हैव जो है वो फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ लगेगा, और बाकी सब के साथ जैसे दे है, यू है, ही है, शी, इट, या कोई सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ भी जो है वो विल हैव लगेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड कर गए आप ये बात अच्छी तरह। अच्छा, इसके बाद हम इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ मूव करते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगेगी जी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, राइट, रोट, रिटन, प्ले, प्लेड, प्लेड। सो दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलें जी फ़िक्रे की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एक फ़िक्रा आया, वो मेरी नसीहत पर अमल कर चुका होगा। अब जैसे ही आपके पास स्टूडेंट्स फ़िक्रा आया चुका होगा तो आप फ़ौरन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए कि ये कौन सा फ़िक्रा है, फ्यूचर परफेक्ट का फ़िक्रा है। ही, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट आएगा, ही विल हैव एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। सबसे पहले हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हमने विल हैव का इस्तेमाल किया। ही के साथ आप जानते हैं कि हमारे पास कौन सा जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा, वो होगा विल हैव। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, इसके बाद हमने वर्ब का इस्तेमाल किया। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया।
तो हमारे पास क्या बन गया फार्मूला इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ही विल हैव एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस का जो है वो फार्मूला बन गया। इसके जी स्टूडेंट्स, नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आप नॉट लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, और विल के फ़ौरन बाद आप नॉट लगाएंगे। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है दो का आपके हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, जैसे शैल हैव है, विल हैव है, शैल बी और विल बी है, तो आप शैल के फ़ौरन बाद या विल के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। यहाँ पे आप विल के फ़ौरन बाद जो है वो नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट हैव एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। ये आपका सेंटेंस कौन सा बन गया, नेगेटिव। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इंटेरोगेटिव की तरफ मूव करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फ़िक्रे के शुरू में लाएंगे। यहाँ पे हमारे पास विल हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसको फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, विल के फ़ौरन बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आप जो है वो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यानी इस चीज़ को आप यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप विल के फ़ौरन बाद आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद आप हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास विल ही हैव नॉट एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कि फ़िक्रे के शुरू में है, प्लस सब्जेक्ट है और प्लस इसका वो दूसरा हिस्सा आपके हेल्पिंग वर्ब का, फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये आपका बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ मूव करते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि वो नॉट को जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, तो ये गलत कंसीडर होगा। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को लगाना है नॉट से पहले, इसके बाद नॉट लगाना है और फिर आपके हेल्पिंग वर्ब का दूसरा हिस्सा यहाँ पे हैव है तो वो लगाएंगे, विल ही नॉट हैव एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। ये देखें, इस चीज़ को अच्छे से कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आप क्या करते हैं, सबसे पहले विल, इसके बाद आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, विल या शैल, फिर आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला मैं जो है वो आपको दोबारा बता रहा हूँ, माइंड में रखिएगा। आप विल का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आप नॉट लगाते हैं और फिर आप ये हैव लगाएंगे जो कि दूसरा आपके कॉम्बिनेशन में आपके जो हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन है इसका सेकंड पार्ट है, हैव लगाएंगे, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा जी नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब हम इसके विल के साथ आपने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम शैल के इस्तेमाल के साथ जो है वो एक फ़िक्रा बनाते हैं। जैसे आई शैल हैव, आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। इसका नेगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, आई शैल के फ़ौरन बाद आप नॉट लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव। आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल।
शैल आई हैव गॉन टू स्कूल। जब आप ऐसे करेंगे तो यह आपका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। शैल आई हैव गॉन टू स्कूल। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, शैल आई नॉट, आई के बाद आप नॉट लगाएंगे। फिर आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। गॉन टू स्कूल, ये आपका बन गया जी मैं स्कूल जा चुका हूँगा, मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँगा, क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेंस है। इस वीडियो को आप अगर, उम्मीद तो मुझे बहुत है इंशाल्लाह आप इसे बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर गए हैं। अगर आपकी कोई कमी कोताही इसके अंदर रह गई है तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखें ताकि आप इसे बेहतरीन अंदाज से अंडरस्टैंड कर सकें, मैक्सिमम तरीके से आप टूल्स को समझ सकें और अपनी राइटिंग्स को बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच।